गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर शोषण। तो इस शोषण चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे आज हम देखेंगे। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है जनन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है शोषण। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, शोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणु का क्या होता है? तो पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणु का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए 2 का सही आंसर होगा बी नंबर, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, समस्त जीव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है हरित लवक, तीसरा है डीएनए और चौथा है एटीपी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, एटीपी, जिसका एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित कौन शोषण क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो यहाँ पे शोषण क्रिया का समीकरण दिया हुआ है जिसमें कि शोषण क्रिया के उपरांत CO2H2O एवं ऊर्जा बन रहा है, तो इसलिए 4 का सही आंसर होगा सी नंबर, CO2H2O एवं ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जिसमें कि कार्बन के कितने अणु हैं? तो कार्बन के 6 अणु हैं, इसलिए 5 का सही आंसर होगा बी नंबर, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है तो ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है, इसलिए 6 का सही आंसर होगा बी नंबर, अवायवीय शोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया किण्वन कहलाती है, इसलिए 7 का सही आंसर होगा डी नंबर, किण्वन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में किण्वन क्रिया किसमें होती है? तो किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है, इसलिए 8 का सही आंसर होगा बी नंबर, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? तो जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ होती है, इसलिए 9 का सही आंसर होगा डी नंबर, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? पहला ऑप्शन है रंध्रों द्वारा, दूसरा है बाह्य रंध्रों द्वारा, तीसरा है अंतरकोश के स्थानों द्वारा और चौथा है इनमें से सभी के द्वारा। तो इनका सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में रंध्रों, वातरंध्रों, अंतरकोश के इन सभी अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है, इसलिए 11 का सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, पौधों में शोषण किस भाग में होती है? तो पहला ऑप्शन है जड़ में, दूसरा है तना में, तीसरा है पत्तियों में और चौथा है प्रत्येक भाग में। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें प्रत्येक भाग में, क्योंकि पौधों में जो शोषण क्रिया होती है वह जड़, तना, पत्तियाँ इन प्रत्येक भाग में होती है, इसलिए 12 का सही आंसर होगा प्रत्येक भाग में, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में शोषण की गति होती है? तो जंतुओं की अपेक्षा पौधों में शोषण की गति धीमी होती है, इसलिए 13 का सही आंसर होगा ए नंबर, धीमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, टिड्डा तथा तिलचट्टा में शोषण निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है ट्रेकिया द्वारा, दूसरा है गिल्स द्वारा, तीसरा है फेफड़े द्वारा और चौथा है कोशिका झिल्ली द्वारा।
तो इसका सही आंसर होगा ट्रेकिया द्वारा, क्योंकि टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया ट्रेकिया द्वारा ही होता है, इसलिए 14 का सही आंसर होगा ए नंबर, ट्रेकिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किस जंतु में श्वसन गैसों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है मछली और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, मछली, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है रक्त और जल के बीच, तो जल में कौन मछलियाँ रहती है ना, इसलिए 15 का सही आंसर होगा सी नंबर, मछली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है झींगा में, दूसरा है सीप में, तीसरा है कछुआओं में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कछुआ में, क्योंकि कछुआ में भी श्वसन क्रिया फेफड़े द्वारा ही होता है, इसलिए 16 का सही आंसर होगा सी नंबर, कछुआ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मनुष्य में नासिका बेस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो मनुष्य में नासिका बेस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है वो प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है, इसलिए 17 का सही आंसर होगा बी नंबर, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नांकित कौन सी वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है? तो पहला ऑप्शन है श्वास नली, दूसरा है शोषणी, तीसरा है श्वसनिका और चौथा है वायु कोष्ठिका वाहिनी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, वायु कोष्ठिका वाहिनी, क्योंकि वायु कोष्ठिका वाहिनी ही सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है, इसलिए 18 का सही नंबर होगा, सही आंसर होगा डी नंबर, वायु कोष्ठिका वाहिनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो मानव शरीर की जो डायफ्राम होती है वो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, इसलिए 19 का सही आंसर होगा ए नंबर, वक्ष गुहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब पहला ऑप्शन है वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, दूसरा है वक्ष गुहा फैल जाता है, तीसरा है फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है और चौथा है इनमें से कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा वक्ष गुहा फैल जाती है, क्योंकि जब श्वसन के दौरान पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब वक्ष गुहा फैल जाता है, इसलिए 20 का सही आंसर होगा बी नंबर, वक्ष गुहा फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा पहला ऑप्शन है बहुत कम होती है, दूसरा है बहुत ज़्यादा होती है, तीसरा है नमानन होती है और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बहुत कम होती है, क्योंकि सीरिय रक्त बोला जा रहा है, तो सीरिय रक्त अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसका सही आंसर होगा एक नंबर, बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, दूसरा है रक्त के माध्यम से, तीसरा है गिल पट्टिकाओं द्वारा और चौथा है फेफड़े द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, कोशिका झिल्ली द्वारा, क्योंकि अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान इसी कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है, इसलिए 22 का सही आंसर होगा ए नंबर, कोशिका झिल्ली द्वारा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में श्वासनली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? तो पहला ऑप्शन है ये रक्त से भरी होती है, दूसरा है शाखित तथा रक्त से भरी होती है, तीसरा है शाखित तथा वायु से भरी होती है और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, शाखित तथा वायु से भरी होती है। शाखित यानी कई शाखाओं में बट जाना, जैसा कि इस फिगर में ये ट्रेकिया है जो कि 2 शाखाओं में बटी हुई है और वो उनके 2 शाखाएं भी कई शाखाओं में बटी हुई है, इन्हें ही हम शाखित कहते हैं। तो ये शाखित है, उसके बाद ये श्वसन क्रिया के काम करती है, इसलिए इसमें वायु भरी होती है, इसलिए तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, शाखित तथा वायु से भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नांकित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नासिका छिद्र, दूसरा है श्वास नली, तीसरा है गिल्स और चौथा है रक्त। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर, गिल्स, क्योंकि गिल्स मछली के श्वसन तंत्र का भाग है, ये मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए 24 का सही आंसर होगा ग नंबर, गिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? तो मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे प्रघ्राण या प्रकोष्ठ में खुलती है, इसलिए 25 का सही आंसर होगा बी नंबर, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर,
नासिका बेस्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाती है? तो नासिका बेस्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है वो कांची कहलाती है। इसलिए 26 का सही आंसर होगा बी नंबर, कांची। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर, दूसरा है 18 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है 35 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 11 सेंटीमीटर। और इसी तरह के ढेर सारे एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे इस एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।